आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबरें हैं। फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनेंगे। तो मुंबई में बुधवार को महाराष्ट्र भाजपा विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से देवेंद्र फडणवीस को विधायक दल का नेता चुना गया। इससे उनके तीसरी बार राज्य का सीएम बनने की राह साफ हो गई है। स्वर्ण मंदिर में सुखबीर बादल पर गोली चलाई। ग्राम क्षेत्र पंचायतों में प्रशासक की नियुक्ति को समिति गठित हुई। बांग्लादेश हिंसा की दुनिया भर में निंदा। राहुल और प्रियंका गांधी को संभल जाने से रोका। तो संभल जा रहे लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा को गाजियाबाद पुलिस ने बुधवार को यूपी गेट पर रोक दिया। करीब पौने 2 घंटे के गतिरोध के बाद दोनों दिल्ली लौट गए। यूपी गेट पर बैरिकेडिंग की वजह से दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर करीब 5.5 घंटे जाम लगा रहा। तैयारी। अग्निवीरों को कार्यमुक्त होने के बाद ही स्थायी भर्ती का मौका। तो तीनों सेनाओं से अग्निवीरों के पहले बैच की विदाई 2026 में शुरू होगी। इसलिए रक्षा मंत्रालय ने इसके लिए नियम कायदे तय करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। 4 साल का सेवा काल पूरा करने के बाद सभी अग्निवीर पहले कार्यमुक्त होंगे और उसके बाद उन्हें अधिकतम 25% को स्थायी नौकरी का मौका मिलेगा। सूत्रों ने कहा कि 4 साल का सेवा काल पूरा होने के बाद सभी अग्निवीरों को कार्यमुक्त कर दिया जाएगा। इसके बाद रिक्तियों के आधार पर कुछ अग्निवीरों को स्थायी करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। 4 साल के प्रदर्शन के आधार पर योग्य पाए गए अग्निवीरों को सेना में स्थायी भर्ती के लिए बुलाया जाएगा। इसके लिए अलग से कोई परीक्षा नहीं होगी। मौसम। उत्तराखंड में 8 से बारिश बर्फबारी के आसार। उत्तराखंड में वर्षा बर्फबारी का इंतजार खत्म होने जा रहा है। मौसम विभाग ने 8 और 9 दिसंबर को प्रदेश भर में हल्की बारिश और 2500 मीटर से ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना जताई है। सरस्वती शिशु मंदिर के विद्यार्थियों में खूनी संघर्ष। तो विकासनगर से खबर आई है। ब्लॉक क्षेत्र के एक सरस्वती शिशु मंदिर के छात्रों के बीच मंगलवार को हुआ मामूली विवाद बुधवार को खूनी संघर्ष में बदल गया। स्कूल प्रशासन ने दोनों गुटों के 17 छात्रों को 1 हफ्ते को निलंबित कर दिया। मामले में कुछ शिक्षकों की संलिप्तता भी सामने आई है। उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम को भुगतान वापसी का नोटिस। मेडिकल कॉलेजों में अनिवार्य होगी बायोमेट्रिक उपस्थिति। तो नए वर्ष यानी 1 जनवरी 2025 से प्रदेश के राजकीय मेडिकल कॉलेजों में नई व्यवस्था लागू होने जा रही है। ग्राम क्षेत्र पंचायतों में प्रशासक की तैनाती पर समिति गठित हुई। आपात स्थिति में वेंटिलेटर पर उत्तराखंड परिवहन निगम। 1 जनवरी से 10वीं और 12वीं की प्रयोगात्मक परीक्षाएं। तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं व 12वीं की प्रयोगात्मक परीक्षाओं की तिथियां जारी कर दी हैं, जो 1 जनवरी से शुरू होंगी और 14 फरवरी तक चलेंगी। बच्चे अभिभावकों को भी लगी मोबाइल की लत। तो बच्चे अभिभावकों को भी मोबाइल फ़ोन की लत लग चुकी है। माता पिता और बच्चों का मजबूत रिश्ता बनाने में स्मार्टफोन बाधक बन रहा है। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में 1 लाख पद रिक्त। सरकार ने कहा तेजी से भर रहे। तो केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और असम राइफल्स में 1,02,04 पद रिक्त हैं। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में बुधवार को लिखित जवाब में बताया कि सरकार रिक्त पदों को तेजी से भरने के लिए कदम उठा रही है। जेई एडवांस 18 मई को अधिसूचना जारी। IIT में दाखिले की परीक्षा जेई एडवांस 2025 का आयोजन 18 मई को होगा। UPRNN ने घटिया निर्माण का भुगतान नहीं लौटाया तो होगा मुकदमा। ऋषिकेश में
100 करोड़ से बनेगा राफ्टिंग बेस स्टेशन। तो योग व पर्यटन नगरी ऋषिकेश में 100 करोड़ की लागत से आधुनिक राफ्टिंग बेस स्टेशन बनवाया जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार ने पूंजीगत निवेश के लिए विशेष सहायता योजना के तहत धनराशि स्वीकृत की है। लेट लतीफ़ी दाम के खेल में फंसी 2 गेम चेंजर योजनाएं। निदेशक पद की वरिष्ठता के लिए मामला फिर शासन में पहुंचा। शिक्षक कर्मियों के भर्ती के दावे फिर भी 9,000 पद हैं खाली। तो सीआरपी बीआरपी के 955 पदों पर भर्ती के लिए नहीं मिली अनुमति। शिक्षा विभाग में शिक्षकों कर्मचारियों के पदों पर भर्ती के दावे के बावजूद शिक्षा विभाग में 9,000 से अधिक पद खाली हैं। सीआरपी बीआरपी के 955 पदों पर भर्ती के लिए शिक्षा महानिदेशालय ने शासन से अनुमति मांगी है, लेकिन अब तक अनुमति नहीं मिली। यह हाल तब है जबकि विभागीय मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत समय समय पर विभाग में भर्ती के निर्देश जारी करते रहे हैं। प्रदेश में सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों के 2,906 पदों पर शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन 4 चरणों की काउंसलिंग के बाद भी अब तक इन सभी पदों को नहीं भरा जा सका। विभाग ने इस भर्ती के लिए 2020 और 2021 में आवेदन मांगे थे। इसके अलावा विभाग में आउटसोर्स के माध्यम से 2,500 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को भी अब तक तैनाती नहीं हुई है। विभाग में प्रवक्ताओं के 3,700 पद खाली हैं। हालांकि प्रवक्ताओं के इनमें से अधिकतर पदों पर अतिथि शिक्षकों की तैनाती की गई है। वहीं 613 पदों के लिए शासन ने राज्य लोक सेवा आयोग को प्रस्ताव भेजा है। सहायक अध्यापक एलटी के 1544 पदों के लिए भी उत्तराखंड अधिक सेवा चयन आयोग अब तक परिणाम घोषित नहीं कर पाया है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों के मुताबिक विभाग में शिक्षकों और कर्मचारियों के पद खाली होने से विभागीय कामकाज और विद्यालयों में छात्र छात्राओं की पढ़ाई पर इसका प्रतिकूल असर पड़ रहा है। चयन प्रक्रिया शुरू करने के लिए इंतजार। तो शिक्षा महानिदेशक ने शासन को लिखे पत्र में कहा, शिक्षा मंत्री ने 28 नवंबर 2024 को विभाग की समीक्षा बैठक में सीआरपी बीआरपी के पदों पर नियुक्ति के लिए सभी तैयारी पूरी करने के निर्देश दिए थे। इसके अतिरिक्त अभ्यर्थियों की ओर से भी लगातार चयन प्रक्रिया के बारे में पूछा जा रहा है। आउटसोर्स एजेंसी भी चयन प्रक्रिया शुरू करने के लिए अनुरोध कर रही है। शिक्षा महानिदेशालय ने कहा, इन पदों को भरने के लिए निर्देश दिया ताकि चयन प्रक्रिया शुरू की जा सके। वहीं इस मामले में शिक्षा सचिव रविनाथ रमन से प्रयास के बाद भी संपर्क नहीं हुआ। पीएम पोषण योजना को सूचना नहीं देने वाले 34 विद्यालयों पर कार्रवाई हुई। आंदोलनकारियों के बलिदान से ही हम यहाँ बैठे हैं। यूनियन के चुनाव में 559 ने की वोटिंग। त्यूनी में खाई में गिरी कार, 6 लोग घायल। जेपीआरआर हाईवे पर त्यूनी बाजार से कुछ दूर स्थित कटंग के पास ऑल्टो कार अनियंत्रित होकर के खाई में गिर गई। कार सवार 3 महिलाओं सहित 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा बुधवार को अपराह्न करीब 3 बजे हुआ। शिक्षा मंत्री ने किया डाइट और विद्या समीक्षा केंद्र का निरीक्षण। राजधानी समेत पूरे प्रदेश में 2 माह बाद वर्षा के आसार हैं। शीशमबाड़ा में 25 करोड़ से हटेगा कूड़े का पहाड़। 1 किलो 16 ग्राम चरस के साथ नशा तस्कर गिरफ्तार हुआ। तो देहरादून से खबर आई है, निर्माण कार्य के ठेकेदार कर रहा था बिजली चोरी, मुकदमा दर्ज किया गया। वरंतरा प्रकरण में क्षेत्रीय विधायक को मुख्य आरोपित बनाने की मांग। आयुष्मान व नंदा गौरा योजनाओं के बढ़ रहे खर्चे का होगा परीक्षण। छात्रा का वीडियो प्रसारित होने पर हंगामा। तो नरेंद्र नगर से खबर आई है, एक छात्रा का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित होने पर हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता भड़क गए। उन्होंने आरोपित छात्र पर कार्रवाई की मांग को लेकर पॉलिटेक्निक कॉलेज परिसर में हंगामा किया। काफ़ी देर तक परिसर में प्रदर्शन होता रहा। आरोपित इसी कॉलेज का छात्र है। पुलिस का कहना है कि मामले की जाँच की जा रही है। आईआईटी रुड़की के छात्र ने फांसी लगाकर जान दे दी। तो जवाहर छात्रावास में कमरे के अंदर पंखे से लटका मिला शव। ऑनलाइन गेम खेलने से कर्ज में डूबे 12वीं के छात्र ने की आत्महत्या।
एक दिन में कुत्तों ने 10 लोगों को काटा। रामपुर तिराहा कांड में चंडीगढ़ के सेवानिवृत्त डीजीपी के बयान दर्ज हुए। आउटसोर्स कर्मचारियों से कमीशन मांगने पर रिपोर्ट तलब की। 2 आईएएस अफसरों के दायित्व बदले गए। तो देहरादून से खबर रही है, गैरसैंण में चल रहा आंदोलन स्थगित हुआ। सचिवालय कूच के दौरान कांग्रेस नेता गिरफ्तार। तो यूथ कांग्रेस ने राष्ट्रीय अध्यक्ष की अगुवाई में नशा नहीं नौकरी 2 कार्यक्रम के तहत बुधवार को देहरादून में सचिवालय कूच किया। पुलिस लाइन में पत्रकारों के साथ कांग्रेसियों की झड़प हुई। खेल सचिवालय में कराए कमेटी की बैठक। उत्तराखंड को कृषि विकास के लिए मिले 551 करोड़। शिक्षा मंत्री ने किया डाइट का निरीक्षण। भाजपा निकाय चुनाव की निगरानी के लिए नेता तय किया। बात करें जॉब अलर्ट को लेकर के, तो सब इंस्पेक्टर के 669 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 2 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे में 56 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 10 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग में एग्रीकल्चर ऑफिसर के 25 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 13 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। CGPSC में 246 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 30 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। भारतीय नौसेना में 36 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 20 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। कनिष्ठ तकनीकी सहायक के 19 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 22 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। ओम आकृति में रह गई हल्की बर्फ, हसलिंग में पाले की सफ़ेद चादर। शिक्षा मित्र निलंबित। तो पौड़ी से खबर है, शिक्षा विभाग ने विकासखंड थलीसैंण के राजकीय प्राथमिक विद्यालय सिउनसाल में सेवारत शिक्षक शिक्षा मित्र त्रिलोचन प्रसाद को अनुपस्थित रहने पर निलंबित कर दिया। वही खबर है, उत्तरकाशी से बोलेरो वाहन खाई में गिरा, चालक की मौत। तो तहसील बड़कोट के अंतर्गत चौपड़ा कसलाना मोटर मार्ग पर कसलाना के पास एक बोलेरो वाहन अनियंत्रित होकर के खाई में जा गिरा। हादसे में चालक की मौके पर ही मौत हो गई। चट्टान से गिरने से व्यक्ति की जान गई। तो रुद्रप्रयाग से खबर रही है, उत्तराखंड में अब अगले वर्ष स्थानीय नगर निकाय के चुनाव। तो निर्वाचन आयोग ने नियमावली को लेकर भेजे गए पत्र से मिले संकेत। मुख्यमंत्री ने किया उपनिषदीय दर्शन बोध पुस्तक का विमोचन। कोटा तपलाड़ में संपन्न हुई बूढ़ी दिवाली। एक छत के नीचे संचालित हो रहा हाई स्कूल और प्राथमिक विद्यालय। तो नई टिहरी से खबर रही है, बाल शोध मेले में बच्चों ने दिखाई प्रतिभा। 40,000 खर्च कर टिहरी झील में क्रूज बोट में रात बिता सकेंगे पर्यटक। तो झील में तैरने वाले देश के पहले क्रूज का चल रहा है ट्रायल। अब काम न करने वाले ठेकेदारों पर लगेगा जुर्माना। प्रोफेसर मनमोहन रोथाण बने प्रभारी कुलपति। तो श्रीनगर गढ़वाल से खबर रही है, कसलाना के पास बोलेरो खाई में गिरा, चालक की मौत हो गई। थराली में पिंडर नदी में जमा मलबे को हटाने की बनी कार्य योजना। 12 को मिलेगा अम्बेडकर सेवा राष्ट्रीय सम्मान। एक दिन में कुत्तों ने 10 लोगों को काटा। तो पौड़ी से खबर रही है, 2 छात्रों का हुआ 5 सितारा रिजॉर्ट में चयन। गोपेश्वर पुलिस मैदान में ट्रेड फेयर शुरू हुआ। 8 को पिलाई जाएगी पल्स पोलियो की खुराक। परख के मूल्यांकन के लिए छात्राओं ने दी परीक्षा। 3 दिन मतदाता बनने का मौका, चलेगा अभियान। तो नगर निकायों के चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग ने मतदाता बनने का अवसर दिया है। इसके लिए 8, 9 और 10 दिसंबर को विशेष अभियान चलाया जाएगा। लीसा अधिनियम में बदलाव करने का प्रस्ताव तैयार किया। राजकीय मेडिकल कॉलेज के लिए बनेगी SOP। परीक्षा से जुड़ी समस्याओं और तनाव दूर करने के लिए 6 सदस्यीय समिति गठित की गई। हरिद्वार में गंगा जल नहाने के लिए ठीक पीने योग्य नहीं है। शक्तिमान घोड़े की मौत मामले में निर्णय सुरक्षित किया। तो हाईकोर्ट में सजा के मामले में हुई सुनवाई। बद्रीनाथ धाम में जमा ऋषि गंगा का पानी। भाजपा ने 102 नगर निकायों के लिए तैनात कर दिए चुनाव प्रभारी। विधानसभा अध्यक्ष ने की जंगल सफारी। ईंट भट्टे से मुक्त कराए 3 बधुआ परिवार के 9 लोग। तो रुड़की से खबर है, 50,000 रुपये का इनामी बदमाश दून से पकड़ा गया। अंकिता के माता पिता ने विधायक रेणु को आरोपी बनाने की मांग की।
हज यात्रियों को प्रशिक्षण देने के लिए कमेटी ने मांगे आवेदन। यूथ कांग्रेस का सचिवालय कूच पुलिस से झड़प हुई। यूथ कांग्रेस का कूच 50 पार के नेताओं ने बनाया मजबूत। झाझरा से रायपुर मार्ग पर संचालित होगी सिटी बसें, जारी होंगे परमिट। जहां होने हैं राष्ट्रीय खेल वहां हो हाई पावर कम मीटिंग। स्कूल में आयोजित की गई नृत्य एवं गायन प्रतियोगिता। डीएम ने ड्रोन की आंखों से देखा आईएसबीटी तो दिखी बद इंतजामी। 1.5 साल का बच्चा लापता, नाले में गिरने की आशंका है। तो देहरादून से खबर रही है 1 किलो चरस के साथ तस्कर पकड़ा गया। शादी समारोह से दूल्हे की कार लेकर भागा युवक। तो देहरादून से खबर है पीड़ित ने युवक के जीजा से खरीदी थी कार, नहीं कराई गई अपने नाम। 50 मीटर गहरी खाई में गिरी कार, 6 लोग घायल हो गए। देहरादून में सुरक्षा मानक पूरे नहीं कर रहे स्कूल वाहन। सड़क की खुदाई से बच्चे परेशान, नोटिस जारी किया। मसूरी में मजदूर संघ ने बुलंद की आवाज़। शादी के ई निमंत्रण से खाली हो सकता है बैंक खाता। तो साइबर ठग एपीके फाइल या मालवेयर वायरस के साथ भेज रहे हैं ऐसे निमंत्रण। छात्रों को परीक्षाओं को लेकर कोई समस्या हो तो घुमाएं टोल फ्री नंबर। कर्मचारी की बहाली को एमडी से मिले रीजनल पार्टी के नेता। ऋषिकेश में 100 करोड़ से बनेगा आधुनिक राफ्टिंग बेस स्टेशन। चुनौती, बर्फ से ढकी रहने वाली पंचचूली दिसंबर में भी दिख रही काली। गर्मियों में पानी और सिंचाई का संकट बढ़ेगा। छत पर करंट लगने से 22 वर्षीय युवक की मौत हो गई। तो देहरादून से खबर है छात्रों के 2 गुटों में खूनी संघर्ष, 17 छात्र निलंबित किए। गढ़वाल विश्वविद्यालय राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित प्रोफेसर रोथाण बने वीसी। भू कानून से पहले मूल निवास को लागू करने की मांग उठाई। बड़कोट में पेयजल की समस्या पर सरकार से शपथ पत्र मांगा। बिंदाल में कूड़ा फेंकने वाले पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया। बिजली की चोरी कर स्मार्ट वेडिंग जोन का निर्माण किया। रिजॉर्ट तोड़ने वाले जेसीबी ड्राइवर की गवाही तो विधायक की क्यों नहीं। चमोली से खबर है घटिया सड़कें बनाने वालों पर होगी कार्रवाई। रुद्रप्रयाग जिले में 1315 राशन कार्डों का 10 तक होगा सत्यापन। ऊखीमठ में चट्टान से गिरकर एक की मौत हो गई। मंगलोर लक्सर में 5 नए ब्लैक स्पॉट, 50 दुर्घटना संभावित क्षेत्र चिन्हित किए गए। मिशन सशक्त 20,000 गर्भवतियों को मिलेगा लाभ। शिक्षक संघ की चुनाव प्रक्रिया 16 दिसंबर से होगी। शिव बिहार में हाथी आने से मची हड़कंप। हत्या कर नदी में फेंका गया शव गाजियाबाद के अभय का था। तो कुछ समय से परिवार से अलग रह रहा था, प्रॉपर्टी भी बेची थी। कार में स्मैक लेकर आया तस्कर गिरफ्तार हुआ। शादी का झांसा देकर युवती से किया दुष्कर्म, मुकदमा दर्ज। तो रानीपुर कोतवाली क्षेत्र में रहने वाली युवती को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का मामला आया है। पुलिस ने युवती की शिकायत पर मुजफ्फरनगर युवक के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। दुकान में सामान लेने गई किशोरी से दुष्कर्म का आरोप, केस दर्ज। तो रानीपुर कोतवाली क्षेत्र में दुकान पर सामान लेने गई किशोरी से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर बुजुर्ग दुकानदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं खबर है पथरी से नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में फरार 5,000 का इनामी गिरफ्तार हुआ। युवती के साथ दुष्कर्म कर वीडियो बनाया। तो युवती ने युवक की रिश्तेदार महिला और 2 अन्य पर लगाया मारपीट का आरोप। हॉर्न बजाने पर मोटरसाइकिल सवार युवक को पीटा, धमकी दी। बांग्लादेश की घटना को लेकर अधिवक्ताओं में रोष है। स्कूल टाइम पर डंपर चलाने के विरोध में छात्रों ने प्रदर्शन किया। डायरिया में रसोई गैस से भरे जा रहे थे व्यावसायिक सिलेंडर। 15 दिसंबर से शुरू होगा कालाडूंगी पर्यटन जोन। ऑनलाइन गेम के चक्कर में कर्ज में डूबा छात्र जहर खाकर दी जान। अल्मोड़ा में लोक निर्माण विभाग के ठेकों पर भी जांच की आंच। सोमेश्वर गिरी छिना मार्ग पर 1 घंटे तक रेंगते रहे वाहन।
जल्द 360 छात्राओं को मिलेगी जर्जर भवन से मुक्ति। गुरुजी की मांग के लिए डीएम कार्यालय में धरना। तो राजकीय इंटर कॉलेज सनगाड़ में शिक्षकों के रिक्त पद भरने की मांग को लेकर ग्रामीण मुखर हो गए हैं। बारिश न होने से बुआई पर पड़ रहा है असर। अल्मोड़ा की टीम सेमीफाइनल में पहुंची। बेरोजगार युवाओं को मिलेगा 5,000 रुपये महीना। तो प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के तहत मिलेगा लाभ। 2 विभाग के खींचतान में खड़े हो गए ई रिक्शा। सौंग खालीधार मोटर मार्ग पर कब होगा सफ़र सुहाना। अल्मोड़ा डिपो से नहीं चली 3 बसें। पूर्व नौसैनिक नरेंद्र और हीरा सम्मानित हुए। पैराफिट तोड़कर सड़क से बाहर निकला ट्रक। तो अल्मोड़ा से खबर रही है। क्वारल में पहाड़ी दरकने से बेड़ीनाग में 20% बढ़ी फल सब्जियों की कीमत। कक्षों में ताला और ई सहित कई अधिकारी नदारत। तो रोका वेतन। 2 स्कूली बच्चों का ड्रेस में राशन की बोरी ढोने का वीडियो वायरल हुआ। तो चंपावत से खबर रही है। शिक्षिकाओं को नोटिस जारी, फिर होगा केस। खाई में गिरी कार, 1 युवक की मौत। तो घटना में 2 नेपाली मजदूर सहित 3 गंभीर रूप से घायल हो गए। तो गंगोली हाट से खबर रही है। ओवरलोड उप खनिज लदे 8 ट्रक पकड़े गए, सीज किया। एक दूसरे से टकराई 2 कारें। तो बाल बाल बचे कार सवार। चंपावत जिले के 16 शैडो क्षेत्रों में मोबाइल टावर संचालित किए। युवा कांग्रेस का सचिवालय कूच, पुलिस से हुई झड़प। शिक्षकों कर्मचारियों के भर्ती के दावे, फिर भी 9,000 से अधिक पद खाली हैं। भाजपा नेता का बेटा गिरफ्तार। तो पार्टी में उत्तरी मंडल के महामंत्री के पुत्र पर है युवक पर फायर झोंकने का आरोप। रामनगर मुरादाबाद लिंक एक्सप्रेस का संचालन 27 फरवरी तक ठप हुआ। आंसुओं के सैलाब में बह गई उम्मीदें। तो नरेंद्र के सकुशल लौटने की आस लिए दिन रात खोजबीन में जुटे थे परिजन। महिला मित्र ने मुंह फेरा तो बुजुर्ग पर झोंका था फायर। कड़ाके की ठंड में स्रोतों में भर रहे हैं पानी। फर्जी डिग्री से शिक्षक बने 23 की सेवा हो चुकी है समाप्त। गर्भगृह के बाहर लाए मां देवरानी की मूर्ति। तो कर्णप्रयाग से खबर रही है।